चलो, आज का टॉपिक तुम्हें थोड़ा हैवी लग सकता है। आज हम मॉड्यूलस, ठीक है, स्टार्टिंग का अगर समझ गया तो पूरा समझ जाएगा, स्टार्टिंग में अगर नहीं समझा तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहां पे तुमने स्कूल में देखा है एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या ऐसे कर देते ना, -3 क्या देता था, 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3। बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है, +3 -3 ये सब तो ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या है, ये आता कैसे, ये हो क्या रहा है यहां पे। तो देखो बेसिकली यहां पे क्या है, अगर हम लोग एक नंबर लाइन दे, अब इसके ऊपर ना -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बेसिकली डिस्टेंस होता है जीरो से। नंबर लाइन पे एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस होता है, किससे, जीरो से, मतलब बेसिकली किससे, ओरिजिन से। देखो ये इसका काम कैसे होता है, यहां पे अगर समझो मैं तुम्हें बोलूं 3 से ओरिजिन का 3 से डिस्टेंस कितना है, क्या बोलोगे तुम, 3। मैं तुमसे बोलूं ओरिजिन से -2 का डिस्टेंस कितना है, क्या बोलोगे तुम, क्या, -2 है ना। तो ओरिजिन से -2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, कितना है, 2 या -2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 2। समझाइए, क्लियर हुआ। तो तुम नेगेटिव साइड जाओ तो बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, इट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। समझा कि नहीं समझा। तो यही है ना। अब अगर मैं -3 बोल रहा हूं तो -3 तुम बेसिकली बोल रहे हो कि ओरिजिन से इधर तक का तुम क्या बोल रहे हो, -3 उसमें डाल रहे हो। तो जैसे ही मॉड आएगा तो वो बोलेगा अच्छा -3 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, 3। समझा। फिर तुमने अगर समझो यहां पे डाल दिया -100, हाँ, तो अब जैसे ही तुमने -100 लिखा यहां तक फर्क नहीं पड़ता, ये -100 है, लेकिन तुमने जैसे ही मॉड का एब्सोल्यूट वैल्यू डाला तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या हो गया, यानी ओरिजिन का -100 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 100। समझा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे ना। तो वापस से मॉड्यूलस का मीनिंग है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। इसलिए जो मॉड्यूलस रहता है इसमें, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट विल बी 0 और इट विल बी ग्रेटर देन 0, बराबर ना। तुम किसी चीज से उधर ही खड़े रहोगे, 0 डिस्टेंस पे रहोगे, या फिर उस चीज से कुछ दूर रहोगे, करेक्ट है ना। तो मतलब मॉड्यूलस का मीनिंग क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट कैन बी व्हाट, 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना। नेगेटिव रहेगा क्या, आज मैं -5 किलोमीटर भागा, ऐसा तो नहीं होगा। वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो सकता है कि मैं घर के लेफ्ट में जाऊं तो मैं सोचूं कि मैं नेगेटिव जा रहा हूं, मैं घर के राइट में जाऊं तो मैं पॉजिटिव जा रहा हूं। तो रेफरेंस है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, पीछे मत जाना, ये इधर ही बैठ, किधर जाएगी उसमें, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नेगेटिव का मीनिंग समझा, पॉजिटिव का मीनिंग समझा, क्या होता है मॉड्यूलस ये समझा ना। अब इसका ना हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इस फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन, ये सब दो वर्ड क्या फेंके जा रहे, फंक्शन, डेफिनेशन। फंक्शन मतलब मॉड्यूलस फंक्शन, फंक्शन मतलब ये f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है किसका, मॉड्यूलस का, समझे। तो f अगर तुमने कभी देखा उसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन, फैन चालू करने वाला काम है। वो बटन क्या है, बटन दबाते हो तो बेसिकली वो क्या है, फंक्शन है। और उसका फंक्शन क्या है कि यहां का फैन क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो अंदर जो भी हो रहा है होने दो, लेकिन उसका फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, बटन दबाओ फैन चालू करो। समझा कि नहीं समझा। तो ये एक फंक्शन है किसका, मॉड्यूलस का। समझे कि नहीं समझे। इधर पे किसी को कुछ डाउट है। अब देखो, अब इसको मुझे करना है, अब मैं ये कैसे करूंगा, इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इट इज, अब देखो इसके अंदर नंबर अगर पॉजिटिव जा रहा है
तो कोई टेंशन नहीं है, अगर x ग्रेटर देन 0 जा रहा है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 जाएगा तो ये क्या रहेगा, ऐसे ही। इधर देखो, ये दो दंडी के बीच में अगर पॉजिटिव नंबर जा रहा है तो कुछ करता है क्या इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, नहीं, वो उसको उठा के फेंक देगा बाहर, कितना आएगा 3, समझा। अब इसी में अगर नेगेटिव नंबर जाता है तो ये इसको पॉजिटिव कैसे बना रहा है कि नहीं, कैसे बन रहा है ये पॉजिटिव, अभी तक तो मालूम है, हाँ ये पॉजिटिव करता है, कैसे करता है, वो ऐसे करता है, ये क्या करता है, ये -3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक और माइनस लगा देगा, इसका इंटरनल वर्किंग है, क्या कर देगा, एक और माइनस लगाएगा, माइनस माइनस, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को 3, समझे ना, क्लियर हुआ। तो इधर पे मैं तुमको अंदर का वर्किंग बता रहा हूं कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या उठा के दे देगा x, ठीक है, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 रहा तो ये मेरे को क्या देगा -x, समझे कि नहीं समझे, यानी फंक्शन का डेफिनेशन मतलब ये फंक्शन अंदर काम कैसे कर रहा है उसका मीनिंग होता है डेफिनेशन, समझे कि नहीं समझे। तो ये वाले फंक्शन अंदर ऐसे काम करेगा अगर x का वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव, और यही वाला फंक्शन मॉड ऑफ x ऐसे काम करेगा अगर मेरा कैसे रहेगा लेस देन 0, क्योंकि उसको बनाना क्या है पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे। और अगर 0 हो गया तो क्या मिलेगा मेरे को 0, इफ x इज इक्वल टू 0, समझे कि नहीं समझे। इधर पे किसी को डाउट है तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन, और डेफिनेशन मतलब वो चीज काम कैसे कर रही है वो बताओ, उसका मीनिंग होता है डेफिनेशन, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर तुमको चाहिए तो स्टार्टिंग का तुमको लिखना है तो लिख लो, तो स्टार्टिंग में लिखना एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साल 34 लोग आए हैं 99 परसेंटाइल सीईटी में, मास्टर क्लास से हैं, ऐसे बोल रहा हूं, मास्टर क्लास से 34 लोग हैं। होप कर दो तुम लोग में से कोई हो तो VJTI लगेगा, COEP अगर समझो मेंस नहीं हुआ तो, जेई क्लियर नहीं होता, एटलीस्ट सीईटी में इतना मिलना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सब एग्जाम दोगे ना, जेई का प्रिपेयर करे तो जेई का तो दोगे ही, दूसरा क्या दोगे बिट सेट दोगे, तीसरा क्या दोगे सीईटी दोगे, ठीक है, फिर VIT का एग्जाम दोगे, तो बहुत सारे एग्जाम दोगे, आईसर का, ऐसे बहुत सारे। आईसर इसके लिए होता है BSc अगर करना रहेगा, लेकिन इसरो का इंस्टीट्यूट रहता है आईसर, तो उधर से तुम BSc करके निकलते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या तो मैथ्स में, ऐसे, ठीक है, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है वहां पे। टॉप अगर तुम 100 में रहोगे तब जाके टॉप का ये मिलेगा, और सब लोग उसमें कंपटीशन रहता है। तो इस साल का जो टॉपर था मेंस का, वेदांत को ऑल इंडिया रैंक 8 आया था, उसको पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट आईसर इंस्टीट्यूट लग रहा था, बैंगलोर, ठीक है, तो वो था। अब दूसरा एक और स्टूडेंट है, उसका आईसर, वो आईसर ज्वाइन नहीं करेगा, उसको आईसर त्रिची लग रहा है। तो तुम लोग को भी अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है फिजिक्स केम में तो फिर ले सकते हो, ये एक एग्जाम है। बिट्स मालूम है ना, बिट्स कॉलेज होता है, ठीक है, बिट्स पिलानी, तो वहां पे गोवा में है, दुबई में है, या फिर दूसरे कहीं पे है, ठीक है, तो बिट्स का एग्जाम रहता है, लेकिन वो उतना ही टफ रहता है जितना जेई रहता है, उसके नीचे नहीं, उतना ही, वही लेवल है उसका, तो उसके लिए जा सकते हो। सीईटी है तो अपना ही महाराष्ट्र का, ठीक है। आगे जाओ, इसके ये डेफिनेशन लिखना, अब इसके पास सम देखते कैसे बनते हैं। कोई अगर देखो गलती से भी ये कभी डेफिनेशन नहीं बोलना, अगर मैं तुमसे पूछूं मॉड्यूलस क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, ये सही है क्या डेफिनेशन, जो अभी तुमने पढ़ा उसके हिसाब से ये सही है क्या, नहीं। मॉड क्या होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, इट ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव में भी क्या आ गया पॉजिटिव और 0, समझे ना। तो कभी ये मत बोलना कि मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं, क्या है उसका मीनिंग, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि 0 भी हो सकता है वो। अब यहां पे पहले तो यहां पे 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 41 क्या आएगा ये, ठीक है, 5 माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है 41। तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे समझेगा,
अंडर रूट ऑफ 41 देखो, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का 49, नहीं 6 और 7 के बीच में बराबर ना, अंडर रूट ऑफ 41। 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, समझे ना। तो ये नेगेटिव आएगा। अब तुमने मॉड में डाला है तो ये बाहर आंसर क्या देना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब इसका पॉजिटिव मतलब कैसे होगा, -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 41, है कि नहीं। ये ऐसे ही करता है ना, नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव कैसे बनाता है, उसको एक्स देके। तो अब माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 41 माइनस 5। समझाइए। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड जो है इसमें क्या आएगा, मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ -3 कितना आएगा 3। थर्ड वाला देखो, मॉड ऑफ x² + 1, मुझे बताओ इसका क्या आएगा। ये समझा या नहीं समझा, ये क्लियर हुआ, ये तुमको समझा कि नहीं समझा। नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर देना है उसको पॉजिटिव बना दे तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब मॉड ऑफ x² + 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाहर क्या आएगा, x² + 1। अब अगर तुमको ये समझ गए तो फोर्थ वाला देखो, मॉड ऑफ 0 विल बी व्हाट, 0। फिफ्थ वाला देखो, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0। बताओ क्या करूं मैं, ये दोनों केसेस हैं यहां पे, फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। कैसे करेंगे अभी इसका, सोच के बोलना है एकदम। इसके लिए आंसर क्या आएगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होएगा, ये मॉड में क्या होएगा, चेंजेस क्या आएगा बोलो, x अपॉन x कितना आएगा 1, है कि नहीं, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब यहां पे नेगेटिव वाले के लिए क्या रहेगा, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस x अपॉन x, शाबाश, क्या आएगा, -x अपॉन x क्या आएगा, -1। समझे ना। अब कुछ बच्चों को ना तकलीफ हो रहा होगा, उनको क्या तकलीफ हो रहा है, अरे सर x नेगेटिव है ना, सर नेगेटिव है x, इधर भी नेगेटिव डालो, नेगेटिव नेगेटिव मार दो, खत्म करो, 1 लाओ। हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो अभी होगा ना, फुकड़ में बोल दिए, सब कुछ सही चल रहा था। तो -x अपॉन x, सर इधर -1, अभी तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूं, इधर x लेस देन 0 है ना, तो मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, नेगेटिव के बारे में, तो नीचे भी नेगेटिव रहना चाहिए था ना, है कि नहीं। तो मेरा आंसर क्या आता, पॉजिटिव। हाँ शाबाश। मॉड में आने के बाद यहां पे डेफिनेशन के हिसाब से अगर ऊपर नेगेटिव है तो वो क्या बन जाता, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव रहता तो भी मेरा आंसर क्या रहता, -1 ही रहता ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउट है तो बोलो, मैं ये पार्ट को वापस से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन तुमको समझा या नहीं समझा ये वाला बात, क्योंकि मॉड ये वाला चीज ना बहुत जगह पे आने वाला है, तुम परेशान हो जाओगे इतनी जगह पे, हर दूसरे तीसरे चैप्टर में देखोगे, इसलिए पूछ रहा हूं ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। चलो ये पूरा लिख लेना एग्जांपल, x² - 1 होता तो इधर तो मैं बोल ही नहीं सकता ना x का वैल्यू क्या है, प्लस या माइनस, है कि नहीं, मुझे थोड़ी मालूम है x का वैल्यू क्या है, शायद ये इससे भी छोटा रहे, बट अगर मैं 1 भी डालूंगा, सबसे छोटा नंबर क्या डाल सकता हूं, नेगेटिव। अगर 0 के नेगेटिव डाल दूं, क्या डालता हूं, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या रहता, 0, ठीक है। और अगर मैं दूसरा -2 डालू तो -2 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4, तो 4 - 1 3, पॉजिटिव। तो मतलब इसका जो भी वैल्यू आता क्या आता, या तो 0 आता वरना क्या आता, पॉजिटिव। तो यहां पे जो भी वैल्यू आता x² - 1 ही होता है ये भी, क्योंकि ये क्या दे सकता है ज्यादा से ज्यादा 0 या तो पॉजिटिव, नेगेटिव को भी जा सकते क्या, नहीं, चांस ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़े अभी, अब देखो एक एक चीज एकदम स्लोली अच्छे से दिखते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग को ऐसे दिया मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, और हम लोग को बोला है a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हम लोग को बोला है मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये a, ये जो आंसर आया वो पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये अपना काम किया है। तो a का कौन सा वैल्यू हो सकता है,
देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, a और माइनस a। समझा ये बात? अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मॉड ऑफ x ना 2 है, अगर मॉड ऑफ x 2 है 1 2, यहां पे -1 -2, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे ये भी वैल्यू जा सकता है और ये भी वैल्यू जा सकता है ना, है कि नहीं? तो जब तुम x का वैल्यू लिखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव लिखोगे क्या? नहीं, तुमने जैसे ही पॉजिटिव लिखा कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूं x मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 का यहां पे इसका वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। अगर तुमने 2 बोला तो तुमने एक पॉसिबिलिटी को छोड़ दिया ना, क्योंकि -2 भी क्या होता है 2। इसीलिए जब ऐसा दिया रहेगा कि मॉड ऑफ x इक्वल टू कोई भी नंबर, तो उस नंबर का मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी में आगे जाते हैं, ये तो पहला है। दूसरा मेरे को ये बताओ, मॉड ऑफ सेकंड वाले में मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए इधर नहीं डालता, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a इज लेस देन 0, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा? -1 +1, 1 किधर से आ रहा है? मैं a का तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया हूं। क्या है? नहीं हो सकता। अरे आंसर क्या ढूंढने जा रहे हो? मैं इधर बोल रहा हूं मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a और a इज लेस देन 0, मतलब a क्या है, नेगेटिव। कभी मॉड नेगेटिव आंसर उठा के देगा क्या? नहीं। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। आंसर वांसर भी ढूंढ लिए, बाप रे। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? अरे मैं तुमको बोल रहा हूं मॉड ऑफ x, समझो, इसी को मैं नंबर में लिखूंगा, अभी समझ जाएगा। अगर मैं मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -3 बोल रहा हूं, तुम पहले बात ये बताओ, ये कभी हो सकता है क्या? कभी भी हो सकता है? नहीं। जिसके लाइफ में लिखा ही है वो सिंगल रहेगा हमेशा, ठीक है? और उसको तुम बोले उसको गर्लफ्रेंड मिल गई, कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब ये सिचुएशन क्या है? हाइपोथेसिस, मतलब सपना ही है। समझे ना? तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं। क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? चलो पहले वाला, पहले ये लिखना, बाजू में एग्जांपल लिखना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो इसका मतलब हम लोग को ये तो समझ गया कि अगर मॉड ऑफ a इक्वल्स टू अल्फा बोला है एंड इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू अल्फा और a इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो मेरे दिमाग में ये तो बैठ चुका है, ठीक है? अगर ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है तो अब यहां पे मॉड ऑफ x स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या दिया है? 1। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? मॉड ऑफ x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 1, तो कैसे सॉल्व करोगे? x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 1 और क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू -1, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, है कि नहीं? तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा? ±√5 और यहां पे x इक्वल्स टू क्या रहेगा? ±√3। तो x के पॉसिबल वैल्यूज कौन से √5 -√5 +√3 -√3, है कि नहीं? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है? बराबर ना? ये जो हमने लिखा है एकदम बराबर है ना? अब नंबर लाइन पे अगर नोटिस करो 0 1 2 3 4, यहां पे क्या है? -1 -2 -3 -4। अब अगर मैं यहां पे इसका मॉड लगाऊं, समझो यहां पे मॉड लग रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? 1। यहां पे मॉड लग रहा है, m लिखता हूं, तो m अगर लग रहा है तो क्या मिलता है? 2। इसके यहां पे अगर मॉड लग रहा है तो क्या है? 3। इसके यहां पे मॉड लग रहा है तो क्या है? 4। अब इसको अगर मॉड लगेगा m तो क्या मिलेगा? 1। इसके इधर पे मॉड लग रहा है m तो 2। इसका मॉड कितना मिल रहा है? 3 और इसका मॉड मिल रहा है, सॉरी, इसका मॉड लग रहा है तो क्या मिलेगा मेरे को?
4। इसका मीनिंग क्या है? ओरिजिन से तुम इधर जाओ या इधर जाओ मॉड में, वो हमेशा क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है ना। पॉजिटिव मतलब वो ठीक है, अभी वो बात खत्म। क्या हो रहा है? बेसिकली इंक्रीज हो रहा है ना। तुम जैसे जैसे उधर जा रहे हो, जैसे जैसे इधर जा रहे हो, कौन से भी डायरेक्शन में घूमो तुम हमेशा क्या होगे? इंक्रीज होगे। तो मॉड बेसिकली क्या है तुम्हारा? तुम चाहे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, सॉरी राइट हैंड डायरेक्शन में जाओ, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाओ, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है। और यहां पे जो नंबर्स है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? इट विल ऑलवेज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? therefore in mod number always increases even if we मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करना और ब्रैकेट में नंबर लिख देना। मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंक्रीजेस इवन इफ वी मूव इन ईदर डायरेक्शन। ईदर डायरेक्शन, हम कौन से भी डायरेक्शन में घूमे हमारा मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज ही होगा। ठीक है। तो पहले ये वाला लिखेंगे और उसके बाद वो वाला लिखेंगे। तुम लोग को एक चीज, एक ऐप के बारे में बताता हूं, नोटबुक एमएल करके, एलएम नोटबुक एलएम। ठीक है। गूगल का एआई असिस्टेंट है, असिस्टेंट मतलब नोट्स लेने के लिए, एलएम। क्या मस्त पावरफुल है, ये देखो तुमको दिखाता हूं, ये है। ठीक है। एलएम, नोटबुक एलएम। अब मैंने इसमें ना एक बुक डाला है, डिफरेंशिएशन 12th का एक बुक डाला है, मेरे को चेक करना था एक काम कैसे करता है। ठीक है। तो मैंने इसमें बुक डाल दिया, तो उसने सब कुछ लिया। अब मैं कोई भी क्वेश्चन वो बुक से रिलेटेड पूछूंगा ना तो वो मेरे को आंसर देगा, क्योंकि उसने रीड कर लिया है ना। तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, कुछ भी, वो मेरे को उठा के आंसर दे देगा। तो मतलब बेसिकली क्या, तुम्हारे पास अगर यही स्कूल में रहता, स्कूल का बच्चा पूरा हिस्ट्री का बुक डाल दे, ठीक है, अब आदमी सिर्फ क्वेश्चन टाइप करे, वो आंसर दे देगा। ठीक है। इधर तक तो ठीक है, ये तो मैंने मान भी लिया। अब ये सुनो, ये बहुत डेंजरस है। अब तुमको मालूम पड़ेगा फ्यूचर कैसा होने वाला है। यहां पे बाजू में स्टूडियो करके यहां पे ना वॉइस जनरेट करना रहता है, तो तुम टाइप कर दो जनरेट। ठीक है। अब इसका ना वॉइस जनरेट हो चुका है, अगर तुम इसका सुन सकते हो तो अभी सुनो। ये देखो स्टूडियो में गया, ये देखो। Welcome to the deep dive. Today we're zeroing in on a really fundamental concept in mathematics, differentiation. Yeah, and our source material for this is, well, it's a specific set of problems and solutions from the MHT CET Triumph Math resource. We're digging into its first chapter. Yeah. And our mission really is to navigate through this material, sort of समझा? pull out the core- ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये इसने बनाया है कि दो लोगों के बीच में, क्योंकि एक आदमी अगर बड़बड़ करता रहेगा तो बोर होगा ना, तो इसने बेसिकली पॉडकास्ट ही क्रिएट कर दिया कि दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसके ऊपर, ये बुक के ऊपर, कि ये बुक में क्या है, पहले चैप्टर में ये, अच्छा ये बुक का नाम ना ये एमएचटी सीईटी डिफरेंशिएशन का ट्रायम्फ बुक है, तो इसके पहले चैप्टर में क्या देखा, हाँ तो मैंने इसके पहले चैप्टर में ये देखा। डेंजरस है कि नहीं? बाप रे, तुम लोग घर पे जाके ना जरा तुम लोग पीडीएफ वीडीएफ रहेगा ना स्कूल का, हिस्ट्री विस्ट्री डाल के देखो क्या करते। ठीक है। कुछ नहीं आएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, इतना भी नहीं हुआ है अभी तक। चलो आगे बढ़े हम लोग, ये कर लिया ना। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। x बिलोंग्स टू, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, -∞ टू -5। क्योंकि देखो मॉड ऑफ x क्या बोला है, ग्रेटर देन 5 बोला है ना, तो पहले ये लिखना छोड़ते, पहले इसका नंबर लाइन बना लेते। तो इधर पे 0 ग्रेटर देन 5, तो मतलब क्या हो सकता है 5, और इधर पे क्या -5। क्या मैं नेगेटिव साइड जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? मेरे को बोला मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 5, मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता नेगेटिव साइड? कितने लोग बोल रहे जा सकते हैं? ठीक है। कितने लोग बोल रहे नहीं जा सकते? 1 2 3, तुम तीनों गलत सोच रहे हो। जा सकते ना, अरे मॉड है ना, अब मॉड तो लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, वो हमेशा क्या होने वाला है, बढ़ने ही वाला है।
तो इसके लिए कुछ नेगेटिव होता है क्या? नहीं, एकदम पॉजिटिव बंदा है कि नहीं? तो अब इसका मतलब ग्रेटर देन 5 बोला है, तो मतलब मैं यहां पे ये साइड भी जा सकता हूं और ये साइड भी जा सकता हूं। करेक्ट है? समझे या नहीं समझे? तो अब मेरे को इसका वैल्यू लिखना है, तो x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू लेके इंफिनिटी। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? और यूनियन आया, यूनियन का मीनिंग क्या होता है? और क्या होता है मीनिंग? और कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। तो यहां पे मैंने तुमको ऑप्शन दिया ना, या फिर बोल के, मैं यहां पे जाऊं या फिर यहां पे जाऊं, दोनों में से कहीं पे भी जाऊं। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है तब वर्ड कौन सा इंट्रोड्यूस होता है? और मैथमेटिकली अगर तुमने और बोल दिया तो मैथमेटिक्स उसको क्या लेता है? यूनियन। इसीलिए तुम यहां पे क्या ले रहे हो? यूनियन। इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता रहना चाहिए कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर हुआ? समझा? अब इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये एग्जांपल लिखना। अब तुमको ये समझ गए तो अब ये भी, इसके लिए अभी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए माइनस ए, इधर पे 0। तो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए से लेके इंफिनिटी। तो पहले ये लिखना, उसके बाद ये सम एग्जांपल लिखना। अब अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन ए बोला है, ठीक है, मॉड ऑफ x क्या बोला है? a से कम। a से कम मतलब क्या हो गया? सीधा नंबर लाइन बनाते, इधर 0 है, समझो यहां पे a, यहां पे क्या आएगा? माइनस ए। अब a से कम होना चाहिए, तो बताओ कहां पे जाएगा? ये जाएगा या नहीं जाएगा? या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। कितने लोग बोल रहे हैं कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा? अभी एक ही इतने लोग चिल्ला रहे थे, ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है, कितने लोग बोल रहे सॉल्यूशन रहेगा? क्या अभी तो क्या तेरा क्या बिन पहनने का लोटा है क्या? हाँ, क्या रहेगा ना सॉल्यूशन? ऐसा क्या करता है यार तुम लोग? तुम बच्चा पार्टी लोग ना पहले वाले के साथ कंफ्यूज हो गया। अरे पहले वाले में मैंने क्या दिया था? x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू a इज लेस देन 0। a नेगेटिव है क्या? इधर पे ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? मैं लो तुम्हें और एकदम श्योरिटी दे देते, a इज ग्रेटर देन 0। लो अब क्या करोगे? तो इसको और इसको कंफ्यूज मत करो, दोनों का मीनिंग ना जमीन आसमान का है, दोनों का कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। हरभजन सिंह और किशन सिंह जितने भाई भाई हैं उतना ही ये दोनों का रिलेशन है। समझे ना? क्लियर हुआ ना? तो अब इधर ध्यान दो, इधर क्या बोला है? a इज व्हाट? लेस देन ना। x का वैल्यू क्या है? a से कम है। इधर जाता तो x का वैल्यू a से क्या होता? ज्यादा होता। तो इसका मेन मतलब क्या हुआ? इसको किधर जाना पड़ेगा? ये साइड। तो ये इधर से चालू हुआ, आगे बढ़ रहा है, 0 को देखा, आगे बढ़ा, अब इधर पे माइनस ए आया। ठीक है, और ये कौन है? मॉड। एकदम पॉजिटिव बंदा, नेगेटिव कभी लेता है क्या? नहीं। तो इसके आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर समझो माइनस ए के आगे नंबर जो भी रहेगा वो माइनस ए से कैसे नेगेटिव साइड छोटा रहेगा, बट मॉड में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा ना। तो मतलब मैं इधर जा सकता हूं क्या आगे? नहीं। तो मतलब सॉरी, इधर हॉलो सर्कल आएगा, हॉलो। ठीक है, तो इसका मतलब अपना सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस ए टू ए। समझे ना? तो इसके बीच में ही घूमता रहेगा, इसके ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो x इज व्हाट? ग्रेटर देन माइनस ए, माइनस ए से बड़ा रहेगा, बट लेस देन क्या रहेगा? a। बोल सकता हूं ना ऐसा मैं? नेगेटिव से तो बड़ा रहेगा, नेगेटिव नंबर से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है? सेम चीज अगर इसका एग्जांपल लिखना है, मॉड ऑफ x इज व्हाट? लेस देन 5। 0 5 -5। तो अपना x जो भी लाए करेगा वो ये दोनों के बीच में लाए करेगा, -5 to 5, और x का वैल्यू -5 से बड़ा रहेगा और 5 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यार इतने सारे लोगों ने बोल दिया नो सॉल्यूशन।
इतना मस्त स्लो स्लो जा रहे, हंसते खेलते। तू सही था, तू लोटा था। पहले उधर गया फिर इधर आया। नहीं चलेगा, मैथ्स में तो ऐसा करना ही पड़ता है ना, कोई एक चीज सोच के चलोगे और वो गलत निकलेगा। आगे बढ़े, अब चलो सॉल्व करते सम्स। सबसे फर्स्ट सॉल्व, x के वैल्यू ढूंढने हम लोग को। फर्स्ट मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड mod of x is less than 8, third mod of x is greater than 7। इसका आंसर बता सकते हो? तीनों का एकदम इजी वाले सम्स है। हाँ 8 है भाई, किधर 5 दिख रहा है? कुछ भी बोलते हैं। चलो आंसर लिख दो। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना, इजी पड़ेगा, विजुअलाइज कर पाओगे। तो पहले वाले का नंबर लाइन कैसे बनेगा? ग्रेटर देन 1 बोला है, तो इधर 0 1 और यहां पे क्या -1, यानी अपना वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए मॉड में। तो किधर जाएगा? इंक्लूडेड है राइट साइड और यहां पे इंक्लूडेड है लेफ्ट साइड। तो अपना आंसर फर्स्ट वाले के लिए क्या बनने वाला है? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। समझे? क्लियर हुआ ना? अब सेम वे सेकंड वाला कर दो। सेकंड वाले का आंसर x बिलोंग्स टू -8 टू 8, ठीक है। दोनों का ब्रैकेट क्या रहेगा? राउंड, ओपन ब्रैकेट। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 7 क्या आएगा? -इंफिनिटी टू -7 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, और दोनों ब्रैकेट क्या रहेगा? राउंड। सबको आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला। ये कैसे करूं? एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले तो नंबर लाइन पे बना लो, ठीक है। नंबर लाइन पे खुद के लिए रफ वर्क में क्या करोगे? नंबर लाइन पे 2 बोला है तो कौन से दो पॉइंट को मार्क करोगे? 2 और -2। तो 2 के इधर मार्क किया, -2 के इधर मार्क किया। तो मेरे को अगर मैं 2 के इधर हूं तो मेरे को किधर जाना पड़ेगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड जाना पड़ेगा या लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा? अरे ग्रेटर देन बोला है ना, किधर जाऊं? राइट में, दो के आगे जाऊंगा। और यहां पे जो -2 है उसके किधर जाऊं? लेफ्ट साइड जाऊं या राइट साइड जाऊं? लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव करके तो कुछ होता ही नहीं, मॉड दो उसको पॉजिटिव करेगा, तो मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा। तो यानी इसके दो केसेस क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर -8 इज लेस देन इक्वल टू -2। समझे कि नहीं समझे? पहले अच्छे से देखो, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये पार्ट नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। ये पार्ट समझा क्यों लिया मैंने 2 और -2? तुम लोग को
समझा ना? चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। क्या आएगा इधर पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और ये क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो अभी चलो इसका अगर नंबर लाइन पे बोला है तो ये क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर बोला है तो यहां पे क्या आएगा? रूट ना, रूट 10। तो पॉजिटिव रूट 10 और नेगेटिव रूट 10। मेरे को बोला है हम लोग ग्रेटर होने चाहिए, तो किधर जाऊं? राइट साइड। और ये किधर जाऊं? लेफ्ट साइड, बराबर ना? समझे या नहीं समझे? तो अब ये किधर जाएगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 10 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन रूट 10 टू इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। समझे? अब यहां पे बोला है इसका भी क्या आएगा? रूट 6 माइनस रूट 6। किधर जाऊंगा? लेस देन बोला है ना, किधर जाऊं? इसके यहां से लेके कहां तक जाऊंगा? यहां तक। x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? माइनस रूट 6 टू रूट 6। इधर किसी को कुछ डाउट है क्या? पहले ये बताओ। तुम पहले इधर अच्छे से देखो, शांति से, मैं इसको हटा रहा नहीं हूं, ठीक है? लिखने के चक्कर में मत रहो, समझ लो। तुमको समझ रहा है क्या मैंने क्या किया है? बोलो। हाँ, लेस देन साइन क्यों आया? ठीक है, ये एक क्वेश्चन। और किसी को और दूसरा कोई क्वेश्चन है? एक साथ ही कवर करेंगे। हाँ, किसने बोला? 5 माइनस, अरे 5 माइनस रूट 41, ये क्या था यहां पे? दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 41? इट इज मोर देन 6 बट लेस देन व्हाट? 7. So that means whatever we are going to solve over here, it will be what? Positive or negative? Negative. तो अगर ये अंदर नेगेटिव है, if mod of x अंदर नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव कैसे बनाता है? माइनस ऑफ माइनस एक्स ना। तो अंदर नंबर क्या बनने वाला है? नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस ऑफ दिस 5 माइनस रूट 41। समझा? यही, अरे ये छोड़ो, ये लो -5। ये सॉल्व करके कुछ तो कुछ ना नंबर मिलेगा डेसिमल में, है कि नहीं? 5 माइनस समथिंग 6 पॉइंट समथिंग समथिंग नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है? अब मैं इसी को ये लो, ऐसे लिखता हूं -1.5। कैसे होगा? क्या करूं मैं अभी यहां पे? माइनस ऑफ -1.5 विच विल बी व्हाट? 1.5। समझा? क्लियर हुआ? तो अब यहां पे भी तो नेगेटिव है, बस वो तुमको दिख रहा नहीं है क्योंकि तुमने इसको सॉल्व किया क्या? नहीं। लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे क्या बनने वाला है? नेगेटिव। जब नेगेटिव बनने वाला है तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएगा? मॉड माइनस देंगे ना, इसीलिए चेंज हुआ। ये रूल नहीं है, ये रूल है क्या? समझा ना? किसी के और के दिमाग में ऐसा चल रहा था तो क्लियर हुआ ना ऐसा क्यों हुआ था? अब एक क्वेश्चन यहां पे एक और आया, चलो यहां पे ध्यान दो, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी अब। कि यहां पे लेस देन इक्वल टू क्यों डाला? -1 से हाँ, -1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई हाँ 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 -1 से इधर देखो। हाँ, अब इधर अच्छे से ध्यान दो। एक्स स्क्वायर -8 शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 2, बराबर है? मतलब यहां पे अगर नेगेटिव नंबर भी आएगा -3, समझो इसको सॉल्व करके -3 आते हैं, समझो सपोज यहां पे -3 मॉड में आया, ठीक है? मॉड उसको क्या बनाएगा? पॉजिटिव। तो क्या वो 3 2 से बड़ा रहेगा? रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, डन। तो जो 3 आया किसके बाद आया? -2 के बाद आया। इसका मतलब तुम जब ये बोल रहे हो तो तुम सिर्फ पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं, तुम किसके बारे में भी बात करोगे? नेगेटिव साइड। यानी अगर एक्स स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तभी भी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना। समझा कि नहीं समझा? मतलब अगर इसने सॉल्व किया मैंने इसको और इधर मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, -2 और वो सॉरी मैं -10 और वो -10,
इससे छोटा है, हाँ, लेकिन जैसे ही मॉड में इसको लगेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझा ये? तो मॉड में नंबर लाइन पे कभी कुछ भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, सब लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मेरे को वही पॉजिटिव के लिए केसेस दी गए कि एक पॉजिटिव साइड 2 के आगे बढ़ो तो तुम 2 से ज्यादा रहोगे, और नेगेटिव साइड तुम किधर -2 के वो साइड आगे बढ़ो तो भी तुम किससे बड़े रहोगे, 2 से बड़े रहोगे, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है, मॉड। समझा? समझा कि नहीं समझा? ये वाला क्लियर हुआ ना? किसके बारे में बात कर रहा हूं, समझा कि नहीं समझा? तो अब ये दोनों केसेस समझे, इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब चलो इसको रीअरेंज करना है। x बिलोंग्स टू, बीच में क्या आएगा, और आएगा। कभी भी नोटिस करना ग्रेटर देन वाला बन रहा है ना, मोस्टली और ही आता है, क्योंकि मैं चाहे उधर जाऊं बड़ा रहूंगा, चाहे इधर जाऊं बड़ा रहूंगा। जब मेरे पास चाहे बोल दिया या फिर बोल दिया, मेरे को तुमने ऑप्शन दे दिया, तब क्या होता है, और दिस, मेरे को ये चाहिए या ये चाहिए, तो दोनों में से एक भी दे दिया तो तेरे को चलेगा ना? समझा कि नहीं समझा? 500 दो या तो 501 दो, दोनों में से कुछ भी दिया तो चलेगा ना? समझे कि नहीं समझे? PS5 दो या Xbox 360 दो, दोनों में से कुछ भी दिया चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, या बोल दिया ना मैंने, ठीक है? तो वैसे ही अगर मैंने ग्रेटर देन बोला है, मैं चाहे उधर जाऊं तो भी बड़ा रहूंगा, चाहे मैं चाहे इधर जाऊं तो भी बड़ा रहूंगा। करेक्ट है ना? तो मेरे को किधर भी भेजो, इसलिए हम लोग बीच में क्या यूज कर रहे हैं, और। तो इसलिए हम लोग का यूनियन होने वाला है दोनों केसेस के बीच में। तो अब यहां पे क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ये आने वाला है -∞ टू -√10 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन -√6 टू √6 यूनियन क्या आएगा, √10 टू ∞। डन, ये अपना आंसर है। दोनों केसेस को मर्ज किया ना अभी हम लोग ने। क्लियर हुआ? क्या हो, तकलीफ हो रही है समझने में? नहीं समझाए तो पूछो। तो जब ऐसे लेस देन बोला रहेगा तभी कौन सा कंडीशन लग रहा है, एंड। और जब ग्रेटर देन बोल रहे तब कौन सा कंडीशन लग रहा है, और। क्योंकि यहां पे ऑप्शन है, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए दोनों के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के दो का तो तुमने किया, तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा, -10/3 या सिर्फ 10/3? -10/3 से -10/3 तो कितना हो गया, -3.9 -2 3.9 -9 किधर सेटिस्फाई हो रहा है, 10/3 3.3 हो गया ना। अब यहाँ पे 3.3 रखो,
-10/3 बोल रहे हो तो -3/3 ऊपर आया, ठीक है। 3 इंटू -3/3 -9.9, -9.9 प्लस 8 कितना हो गया 1.9, -1.9 मॉड लगा दिया, हाँ फिर ठीक। बाकी लोग कैसे करेंगे? तुमने इसका डेफिनेशन लिखा है ना, लेस देन रहेगा तो क्या होता है, तो करो उसके हिसाब से। अगर तुमको मालूम है, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं मॉड ऑफ x लेस देन a क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल टू a बट ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट -a, तो इसमें भी सेम ही करना है, x प्लस 8 सीधा इधर कर दो, समझे? तो ये डबल इनइक्वालिटी हो गया ना, लास्ट टाइम लोग किए थे ना डबल इनइक्वालिटी, तो मतलब इसको क्या करने का है साथ में, तो 3x प्लस 8 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -2 से, भेज दो उधर पे। 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3, डन। दूसरे वाले केस में क्या है, इधर पे लेस देन है, तो 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 2, 3x इज व्हाट लेस देन इक्वल टू -6, x इज लेस देन इक्वल टू -2, करेक्ट है ये, समझा ना? तो अब यहां पे नंबर लाइन बना लेते, पहले तो अपना कंडीशन किसके बीच में घूम रहा है, -2 और 2 के बीच में, तो यहां पे 2 बनाया, यहां पे -2 बनाया, दोनों के ऊपर सॉलिड सर्कल यहां तक, यही अपना एरिया है। इस एरिया में एक जन कौन बोल रहा है -10/3 से ज्यादा, तो -10/3 से ज्यादा, और x क्या है लेस देन इक्वल टू -2, x का वैल्यू आया -10/3 विच इज व्हाट -3 ठीक है, तो ये इधर आया ना -10/3, और दूसरा क्या आया x लेस देन इक्वल टू इधर, और ये इधर जा रहा है, और ये तो इधर ही किधर पे लेस देन है, तो ये किधर जाएगा, ये साइड, ये बना ना इसका, बट ये बाउंड्री रीजन के बाहर गया है, सम तुमको 3x - 8 ही दिया ना, 3x + 8, -10/3 से ज्यादा, -10/3 से ज्यादा तो ये साइड गया, और दूसरा क्या है -2 के इधर, अब -10/3 से ज्यादा बोला है। अब इधर देखो, ये जो पार्ट है -10/3 से ज्यादा, ठीक है, पूरा कंडीशन मेरे को किधर, तो x बिलोंग्स टू किधर से रहेगा, 2 तक जाएगा ना, -10/3 से 2 तक जाने वाला है ना, वो थोड़ी यहां पे बीच में रुकेगा, बीच में रुक सकता है क्या, बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लेते, ठीक है, 3 × 0 0, 0 + 8, हाँ ये तो लेस देन चाहिए अपने को, इधर पे क्या गड़बड़ हुआ है, बाउंड्री जो बना है, x बिलोंग्स टू -10/3 और 2, 1 डाल दिया, 3 1, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हमने जो बाउंड्री, अगर तुम -10/3 से -2 पे भी जाओ तो इसके बीच में क्या आएगा, एक कौन सा ले सकते हो, -2 अगर मैंने लिया तो कितना हो गया 2, ये मैच हुआ, 3 × -10/3 करते, 3 3 कैंसल, ये क्या -10 + 8 2, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट है ये, चलो ये लिख लो, किस में सेम है, ये दोनों सेम है, इधर 3x + 8 बड़ा है, ये छोटा है, इधर भी बड़ा है, इधर भी छोटा है, चेंज किया ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, साइन चेंज नहीं किया, मीनिंग देखो, मीनिंग यहां पे मीनिंग क्या है, 3x + 8 इससे बड़ा है, इधर पे मीनिंग क्या है, मीनिंग देखने का, साइन देखने जाओगे तो हमेशा कंफ्यूज हो गया, इधर पे क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये। अब इसके बाद एक और सम लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं, x² - 9 मॉड में लेस देन इक्वल टू 2,
तो जो लोग को अटेम्प्ट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 2, ये वाला अटेम्प्ट करना। आगे जा सकता हूं मैं? इसमें वो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू -2 और -2 से छोटा होता है, -2 -3 -4 उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर बाउंड्रीज ही -2 और मेरा बाउंड्रीज एक बार ये वाला सॉल्व करते हैं, उसके साथ फिर इसको इक्वेट करते हैं, देखते हैं वहां पे आंसर क्या आ रहा है और यहां पे आंसर क्या आ रहा है। पहले ये वाला अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 2। चलो ये वाला अटेम्प्ट करना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 2। चलो करते हैं अभी। तो पहले तो इसको अपने डेफिनेशन के हिसाब से जो हम लोग ने देखा था उसके हिसाब से लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आगे अब चलो एक एक सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -2। एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 7। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब एक काम करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। 0 रहेगा तभी तो इजीली सॉल्व होएगा ना। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब इधर पे x माइनस √7, x प्लस √7 क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर तक समझा या नहीं समझा? एक साइड हमेशा 0 रखते हैं ना रूट निकाल के प्लॉट करने के लिए। तो चलो अभी प्लॉट करते हैं। एक तो आया √7, दूसरा आया -√7। इधर पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। कौन से साइड जाएंगे हम लोग, इधर पे राइट साइड, इधर पे लेफ्ट साइड। ये वाला केस डन। दूसरा केस, तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -√7 यूनियन, ये किधर आएगा, √7 से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये गया, इधर पे ये गया और ये यूनियन गया। समझे ना, क्लियर हुआ? ये वाला केस है। अब दूसरा वाला करते। दूसरा क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 11। इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 11 लेस देन इक्वल टू क्या है, 0। एक्स माइनस √11 एक्स प्लस √11। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। चलो नंबर लाइन बना ले अपना। अब इधर देखो √11 है तो एक आया √11, 3 से बड़ा ही है। इधर पे भी आया -√11। अब ये किधर जाने वाला है, अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अब यहां पे मैंने बनाया सॉलिड, यहां पे सॉलिड। समझा कि नहीं समझा? अब इतना याद रखना, उधर पे जब भी लेस देन बनेगा, अब ये जो दोनों केसेस तुमने बनाए, ये दोनों के बीच में क्या होएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, जब ग्रेटर देन रहता है तब मेरे को चलता है इधर भी जा इधर भी जा, लेकिन अगर लेस देन 2 बोला है तो मेरे लिए तो कंडीशन बन गया ना कि उसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता, तो दोनों केसेस के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो अब मैं ये दोनों जो बने अपने नंबर लाइन, ये देखो ये वाला और ये वाला, इसको एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, -√11, क्योंकि ये छोटा रहता है, किससे, -√7। यहां पे क्या आएगा, √7, और यहां पे क्या आएगा, √11। चलो पहला वाला किधर जा रहा है, दोनों बाहर की साइड इंक्लूडेड है, तो ये इधर पे है, ये साइड भागा, और ये इधर पे है, ये साइड भागा। दूसरा कौन सा है, √11, तो ये किधर है, ये साइड पे ना, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, ये इधर से चालू हुआ √11 तक। अब दोनों जन इंटरसेक्ट किधर करने से चालू हुए, इधर पे, और किधर पे, इधर पे। तो अपना आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक,
यहां पे इंक्लूडेड है -√11 से -√7 यूनियन √7 से कितना रहेगा √11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा या नहीं समझा? इधर पे ये वाला हैवी पड़ा क्या? देखो कभी भी लेस देन रहेगा ना, तुमको लेस देन दिख गया, इक्वेशन में लेस देन है, मॉड आया तो तुमने दोनों कंडीशन लिखी। दोनों कंडीशन को करने के बाद दोनों को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या है? इट शुड बी व्हाट? लेस देन 2, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। अगर ग्रेटर देन 2 रहता तो दोनों का केसेस का मैं क्या लेता? यूनियन। यहां पे मैं क्या लूंगा? इंटरसेक्शन। और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा कंडीशन है, √7 से √11, -√11 से -√7। समझा? अभी क्लियर हुआ? अब तेरा जो वहां पे कंडीशन है, नहीं, वहां पे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? भले उसके बाहर से हो, लेकिन वो बाउंड्री तक आया ना तो उसको इंक्लूड करने वाले। तो इसको एक तरीके से याद रखो, लेस देन इक्वल टू रहने वाला है। मैं दो केसेस अगर बन रहे हैं, दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा। अगर ग्रेटर देन आने वाला है तो जो दोनों केसेस बने उन दोनों का मैं क्या लूंगा? यूनियन लूंगा। क्लियर हुआ? समझे ना? ये बना लो अच्छे से, क्लियर बनाना। अब ऐसा एक और सम करेंगे, चलो करते हैं। अभी नेक्स्ट वाला करें, ठीक है? अब देखो ये वाला है क्वेश्चन, देखना। मॉड ऑफ x अपॉन x -1, देखो क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 3। तो पहले तो जब ग्रेटर देन 3 है तो मेरे को बताओ कौन से कंडीशन होते हैं? जब भी मैंने अगर ऐसे बोल दिया मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो क्या होता है कंडीशन? -∞ से कहां तक रहता है? -a यूनियन, ये कहां से रहेगा? a से लेके इंफिनिटी तक, यही रहता है ना? जब भी ग्रेटर देन बोलते हैं तो क्या रहता है? यही रहता है ना? तो मतलब एक कंडीशन क्या हो गया? नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करने बोला 3 से बड़ा, तो यानी 3 भी लूंगा और कौन सा लूंगा? -3। तो मैं -3 के ये साइड भी जाऊंगा और 3 के ये साइड जाऊंगा, राइट में, और इसके इधर पे लेफ्ट में। समझा? तो अब इसके केस में सबसे पहले अगर मैं ये वाला केस लू इसका, तो मैं क्या बोल सकता हूं? x अपॉन x -1 शुड बी व्हाट? लेस देन -3। और अगर मैं इसका केस लू तो इसका क्या आएगा? x अपॉन x -1 क्या रहेगा? ग्रेटर देन 3। समझे? और बीच में क्या आएगा? और। अब समझो मैं कब से और एंड के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे थे? अब बीच में क्या आया? और, मतलब तुम्हारा जो भी केस बनेगा उसका क्या बनेगा? यूनियन। समझे? कितने लोगों को ये केस समझा? नहीं समझा? ये वाला पार्ट नहीं समझा क्या हो रहा है? पहले देख लो अच्छे से, फिर पूछो। ये लेस देन क्यों लिया और वो ग्रेटर देन क्यों लिया? समझा या नहीं समझा? क्लियर है ये? तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या आने वाला है? इसको सॉल्व कर रहे हैं। x अपॉन x -1 लेस देन -3, इधर लेके आओ। x अपॉन x -1 प्लस 3 लेस देन क्या है? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x 3x -3 क्या आएगा? x -1 लेस देन 0 कितना आएगा? 4x 3x -1 लेस देन 0। समझा? क्लियर है ना? अब ये तुम्हारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तुमको ये तो मालूम है, कभी ये 1 हो सकता है क्या? x नहीं, 1 कभी भी नहीं हो सकता। अब चलो पहले इधर तक लिखो, फिर उसको प्लॉट करेंगे। एकदम क्लियरली लिखना। यहां पे जैसे ये दोनों मैंने बनाया ना, ठीक उसके नीचे ऐसे ऐसे केसेस लिखो। चलो प्लॉटिंग करते हैं इसका। तो यहां पे कौन से दो रूट है? एक तो क्या है? 1, और दूसरा क्या है? 3/4। 3/4 ये क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस। हम लोग को क्या चाहिए? लेस देन 0। तो वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं? ये दोनों के ना। तो x का वैल्यू क्या होने वाला है हमारा? x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू 3/4 से लेके क्या आएगा? 1। तो ये इसका आया, ठीक है। दूसरा जो केस है वो ये है। तो दूसरे केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा केस हम लोग का x अपॉन x -1 -3 ग्रेटर देन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई x
माइनस 3x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कितना होएगा? 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। समझे या नहीं समझे? अब मेरे को बताओ x अपने को नेगेटिव चलता है क्या? नहीं। तो x को हम लोग क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। और जैसे ही तुमने इसको पॉजिटिव बनाया 2x माइनस 3 x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 ना, क्योंकि तुम्हारा साइन क्या, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? फ्लिप। अब यहां पे तुम्हारे दो रूट्स कौन से? एक तो 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 3/2। तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1 ना, तो ये आया 3/2, ये आया 1। क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। तो ये भी किसके बीच में? 1 से लेके 3/2। तो x बिलोंग्स टू 1 to 3/2। और अभी ये दोनों का हम लोग क्या लेंगे? यूनियन। इंटरसेक्शन कब लेते हैं? लेस देन में, जहां पे कंडीशन है मैं इधर पे और इधर पे आगे नहीं बढ़ सकता। इधर क्या है? ग्रेटर देन था ना, तो मैं कहीं भी घूम सकता हूं। समझे कि नहीं समझे वाला पार्ट? ये क्या है कि नहीं? इक्वल टू रहता तो कर देते। अब दोनों का यूनियन लिख लेते हैं। दोनों का यूनियन x बिलोंग्स टू, सबसे पहले कौन सा आने वाला है? क्या ये तो सीधा ही लिख सकते हैं, चलो 3/4 से 3/2 एक्सेप्ट 1 है कि नहीं? 1 को इंक्लूड नहीं करना है, पूरा बाकी पूरा आ गया अपना। 3/4 is 0.75 and 3/2 is 1.5। और 1 को नहीं कर सकते क्योंकि वो किधर है? डिनोमिनेटर में ना। हैवी जा रहा है क्या ये वाला पार्ट? समझ रहे हैं नहीं समझ रहा? कैसे कर रहे समझ रहा है ना? अभी एक और करेंगे, डबल वाला लेंगे, डबल मॉड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नीट और क्लीन लिखना, नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना, और ज्यादा सम्स करेंगे। तुम लोग का इधर वाला इसमें ही था ना? इधर तुम दोनों इधर थे ना, इसमें ही तुम लोग को है ना कि ये इधर बाउंड्री के बाहर है। तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या था? किधर गया क्वेश्चन? किधर है? तेरी तो बाप रे। कहाँ पे? हाँ, ये इधर पे क्या बोला है? इसका जो भी वैल्यू होना चाहिए 2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। -10/3 क्या है? छोटा है, तो यानी 2 से छोटा है कि नहीं है? तो इसीलिए मेरा जो x का वैल्यू है यहाँ पे -10/3 करेक्ट है। वो बाउंड्री कंडीशन है वो पूरे इसके लिए, लेकिन जब केसेस सॉल्व कर रहे होते को जो x का वैल्यू मिला है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? समझे? तो मेन क्वेश्चन की तरफ देखना है जो तुम्हारा x का है। ये तो सब उसके केसेस बने ना, सब केसेस का ये है, ठीक है? लेकिन सब केसेस से जो सॉल्यूशन मिला है वो मेन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो कभी भी इसको देखते तो सब केसेस से जो भी आंसर है उसको मेन क्वेश्चन से कंपेयर करो। अब मैं इधर किसी से कंपेयर करूंगा तो मैच ही नहीं होएगा, क्या पता है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो जो भी सॉल्यूशन है उसको किसके साथ कंपेयर करना है? मेन केसेस के साथ, क्योंकि इसको ही तोड़ के तो बना सब कुछ, इससे रिलेटेड ही है ना सब लोग। तो मतलब जो लास्ट में इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ये सब लोग को, दोनों को। इस समझा अभी? चलो इसका क्या आंसर है? किसी एक का तो आया रहेगा, सेम ही था सब कुछ। क्या है तेरा? -6 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दो राउंड ब्रैकेट आएगा क्या? -6 है कुछ तो हाँ। अरे दोनों नंबर लाइन एक ही नंबर लाइन पे फिर दोनों केसेस को प्लॉट करने का ना। ठीक है चलेगा, देखते चलो देखते। आया क्या आंसर है?
10/3 से 6 यू एक्सेप्ट 4, हाँ करेक्ट। 10/3 to 6 एक्सेप्ट 4, ये करेक्ट आंसर है, एक्सेप्ट 4। तो सब लोग का आया 10/3 से 6 एक्सेप्ट 4 आया कि नहीं आया? सॉल्व करो, गलत होएगा तभी समझेगा। अगर नहीं आया तो बोलो, मैं सॉल्व करता हूं, वरना फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। किधर पे गलती किया तूने? -6 किधर से आ रहा है? देखो कहीं पे तो गलत किया, तो इनइक्वालिटी से। हाँ क्या? नहीं, तू ऊपर से माइनस निकाल रहे तो नीचे वाले का कैसे होने वाला है? 10/3 से 4, ठीक है, ग्रेटर देन है, इधर आया, ठीक है। -x + 8 करेक्ट है, -x + 6 करेक्ट है, दोनों साइड माइनस है। ये क्या है? -x + 6 है ना। अब अगर इधर से मैं माइनस निकालता हूं तो ब्रैकेट क्या होएगा? क्लोज, अंदर क्या होएगा? x - 6 होएगा ना। समझा कि नहीं समझा? तो माइनस बाहर निकल रहे तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा ना। फिर उसके जब माइनस से मल्टी तो ऊपर क्या आएगा? x - 6, ये करेक्ट है, <0 समझे? सबको आया इसका आंसर? नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, x - 4 पहला क्या आएगा? <= 2, x - 2 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दोनों केसेस लिखे कि नहीं? ये भी नहीं लिखे, लिखे ना। 2 को किधर लेके आएंगे? ये साइड, x - 2 x - 4 -2 <= 0। सॉल्व करो, कितना आता है? कितना आएगा? -2x + 8 -x + 6 x - 4 <= तो इनइक्वालिटी में नहीं था क्या? इनइक्वालिटी में था कि नहीं था? बेसिक, हाँ, x - 2 x - 4 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना होने वाला है? -x कौन सा केस गलत? ये केस में चेंजेस होंगे। यहां पे क्या होगा? (3x) x हम लोग को नेगेटिव चलेगा क्या? नहीं, तो x में से बाहर निकाला तो ये क्या होएगा? x - 6 x - 4 ये क्या होएगा? <= 0। तो ये एक है और ये दूसरा है, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें। अब एक तो उसका किया तो कितना आएगा? 10/3 और 4, 10/3 कितना हो गया? 3.3, 10/3 और ये क्या है? 4 प्लस माइनस प्लस, तो दोनों का क्या है? इंक्लूडेड है, ये इधर गया। दूसरे वाले का क्या आएगा? 6 और 4, 6 4 दोनों जन प्लस माइनस प्लस, ये इधर आएगा। तो अपना आंसर क्या आया? 4 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, तो ये गया हॉलो। x belongs to 10/3 to 6 except 4। तो जो लोग ने नहीं लिखा है तुम लोग लिख लो। तो नहीं था क्या इनइक्वालिटी का टाइम? <= ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या हुआ? आगे चले अभी। mod of x - 1 mod -5 mod of <= 2। ठीक है, डबल मॉड है। अब
तो पहले तो क्या करोगे, इसके ऊपर ध्यान ही मत दो, सोचो कि यहां पे ना सिर्फ x ही है और हमको क्वेश्चन समझो यही पूछा है, ऐसे ही अज्यूम कर लो। तो इसके हिसाब से केसेस बना लो। तो इसके हिसाब से अगर केस बनाते तो हमारा x क्या आता, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, यही आता ना, है कि नहीं। तो अब x की जगह पे ये रख दो, तो x की जगह पे क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ x -1 -5 लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। समझाइए, करेक्ट है ना। तो कभी भी दो मॉड रहा ना, तो बाहर वाले मॉड के अंदर वाले मॉड को तो देखो ही मत, पहले कंडीशन लिख लो, उसके बाद अंदर वाले मॉड को इंट्रोड्यूस करो। अब दोनों कंडीशन बनाओ, क्या आएगा, -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 कितना आएगा, -5। इसको इधर भेजा तो कितना हो गया, 3। तो यानी x -1 का जो मॉड है ग्रेटर देन क्या है, 3। यही हो गया ना मीनिंग, ये इधर जाता तो 3 होता, तो x मॉड ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन 3, यही केस हो गया ना। समझाइए। अब ये तुम्हारा हो चुका है, तो अब यहां पे मॉड के हिसाब से करो कंडीशन, कौन सा आएगा यहां पे, x -1 इज ग्रेटर देन 3 और x -1 इज व्हाट, लेस देन -3, है कि नहीं। समझा। तो तुमने यहां से इधर पे आए, इधर से तुमने ये जनरेट किया और इसके कंडीशन का एक कंडीशन तुमने यहां पे किया, दूसरे वाले को इसको सॉल्व करोगे। तो पहले इसको प्लॉट कर लो, कहां पे, अच्छा हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लेस देन इक्वल। कितने लोगों को नहीं समझा ये, ऐसा कोई पार्ट है जो तुमको नहीं समझा, क्यों कर रही है, समझा ना, बोलो। ये तुम्हारा मेन कंडीशन है, ये तुम्हारा मेन कंडीशन है। और है तो एक नंबर लेना, दोनों को और में इंटरसेक्ट कर दें, अलग अलग इसमें लो, और में वैसे भी यूनियन है, कहीं भी जाओ उसको तो साथ में लेंगे। क्या हुआ, कहां पे डाउट है, हाँ ऊपर का साइन लेस देन है ना, हाँ तो उसके हिसाब से तो ये कंडीशन बना है, इसको सोचते हुए तो ये कंडीशन बना है ना, समझा। तो सॉल्व किधर हुआ है, सम थोड़ी सॉल्व हो रहा है, ये तो तुमने एक कंडीशन, अब ये ऐसे जनरेट हुआ है तो इसको ऐसे रखा और इसको तुमने सॉल्व किया। तो अब इसको सॉल्व करने, डबल इनइक्वालिटी है ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, वो साइड वाले को, तो मेरे को ये जनरेट हुआ, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसमें और है, उसमें थोड़ी है, उसका तो बात भी नहीं चल रही, इसलिए मैंने यहां पे, मेरे को मालूम था कोई ना कोई करेगा, इसलिए यहां पे मेन कंडीशन लिखा है, ये मेन कंडीशन है, इसके ये सब केसेस है, ठीक है। अब इन केसेस में ये केस और बोल रहे हैं तो इसका पूरा कंडीशन आएगा, दूसरे केस का भी क्या बोलेगा, उसको सॉल्व करोगे, वो जो भी बोले, और वो दोनों कंडीशन, वो कंडीशन और ये कंडीशन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ सबको बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा समय। यहां पे क्या आने वाला है, x -4 इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, यहां पे तुम्हारा, यहां पे प्लस, यहां पे तो 4 ही है, ये प्लस ये माइनस, तो ये साइड है, इधर पे क्या है, -2 प्लस माइनस, ये साइड है, तो कौन सा आया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 से लेके किधर तक गए, इन्फिनिटी। इधर तक किसी को कुछ डाउट है, ये साइड वाला सॉल्व किया, इतना इधर से इधर तक वाला सॉल्व किया, इधर से लेके इधर तक, अब यहां से लेके यहां तक 2 वाला लेंगे, समझा। तो फर्स्ट ये कंडीशन डन, ये वाला तो अपना डन,
उसके बाद अब ये वाला लेने वाले। क्लियर है? चलो दूसरा कंडीशन ले। तो पहले दूसरा कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5, ठीक है? क्या बोला है? लेस देन इक्वल टू 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 7। तो अब ये लेस देन बोला है तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 क्या हो गया? ग्रेटर देन माइनस 7 एंड लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करें इनइक्वालिटी को। x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 7, x इज व्हाट? प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ये पहला वाला। दूसरा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 7, ये इधर आया। x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, ये इसका दूसरा। शांत रहो रे। पहले इधर पे देखो, इतना पार्ट समझा कि नहीं? मैं इधर पे ये इसको लिया हूं। अभी मैंने ये वाले कंडीशन को लिया है, इधर से इधर तक ये वाले कंडीशन को लिया। समझा? क्लियर हुआ ना? तो पहले वाला किया लेस देन, यहां पे जहां पे ये ग्रेटर था, बाद में जहां पे लेस था, तो लेस वाला इधर पे ब्लू वाले में। चलो अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लॉट। तो चलो इसको प्लॉट करेंगे तो अपना आंसर क्या आता है देखते हैं। ये तो 6 है, ठीक है? 6 क्या आएगा? प्लस और माइनस। अब हम लोग किधर जा रहे हैं? ये से। ये क्या है? -6। ये हम, हाँ, -6। ये किधर गया? -6 गया। और हम लोग किधर आ रहे हैं? ग्रेटर देन है, तो राइट साइड भागेंगे। और ये किधर है? 8 पे क्या है? लेस देन 0, तो ये किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड भागेंगे। इधर पे इंटरसेक्ट हो रहा है। x बिलोंग्स टू क्या होएगा? -6 से 8। क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों केसेस क्लियर हुए कि नहीं? तो पहले ये दोनों केसेस लिख लो। एकदम अच्छे से बनाना कि तुमको समझे बाद में घर पे जाके। अरे उधर, इधर तो अभी लिखा मैंने, तू पूछा उधर पे था तो बोलना ये दूसरा केस में कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नोटबुक अलग है। मेरे को कैसे समझेगा? तेरे नोटबुक में तूने क्या लिखा है? बाप रे, डेंजर बच्चे। थोड़ी देर में बोलेगा मन में देखो मैंने पूछा था, तुमने बोला नहीं। बाप रे बाप। मेहनत लगा के सम के। तो चलिए जल्दी कर, जल्दी कर। अगर मेरे को नहीं मिला ना नोटबुक में, लास्ट में लेक्चर खत्म हो जाने दे, तू 100 बार लिख के जाएगा यहां से। वो कुछ नहीं होएगा, जितना टाइम पास किया ना सब निकालूंगा अभी। चलो यहां पे देखना, इधर देखो, दोनों केसेस समझे ना? अब ये जो मेन सम था वहां पे क्या था? लेस देन इक्वल टू 2 था ना? मेन सम में क्या था? लेस देन इक्वल टू 2। मतलब जो भी हमारे केसेस बनेंगे उनके बीच में क्या होगा? यूनियन है, इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। तो तुमने दो अलग अलग केसेस बन गए। अब तुम यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है? अब दोनों केसेस को अभी प्लॉट करेंगे। पहले तो
फर्स्ट वाले को रेड से कर लेते हैं, क्या है माइनस इंफिनिटी से कहां तक है -2, तो यहां पे -2 है और यहां पे 4 है, तो माइनस इंफिनिटी से -2, तो ये तो यहां से चालू हुआ और ये साइड, और ये किधर है 4 से लेके इंफिनिटी, ये यहां से चालू होगा, ये साइड आएगा, समझा? ठीक है। अब ये वाला केस कहां से कहां तक है -6 से लेके 8 तक, तो -8 तो हम लोग का यहां पे आएगा, -6 हम लोग का यहां पे आएगा, करेक्ट है। अब इसके ऊपर ये देखो, इसके बीच में चल रहा है, ये इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। अब यहां पे ये कैसे गया, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू, तो क्या आने वाला है इंटरसेक्शन, तो जब इंटरसेक्शन आएगा तो शुरुआत किधर से होगा 6 से, और ये बनना चालू हुआ और लास्ट वाला 2 के यहां पे, फिर यहां पे किधर है 4 पे, ये चालू हुआ कहां पे गया 8 तक, तो ये इधर पे इधर पे, तो जो फाइनल आंसर आया हम लोग का क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -6 से लेके कहां तक गए हम लोग -2, यूनियन ये कहां पे गए 4 से लेके हम लोग कहां तक गए 8 तक, समझा? क्लियर हुआ पूरा सम कैसे गया? चलो पूरा सम रिवाइज करें एक बार, क्या क्या किया हम लोग ने। देखो हम लोग को सम ये दिया था, मॉड ऑफ x -1 -5 लेस देन इक्वल टू 2, जैसे ही हम लोग ने लेस देन इक्वल टू 2 देखा तो तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए, इंटरसेक्शन होने वाला है, जो भी केस बनने दो, इंटरसेक्शन फाइनल में होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग ने अंदर भी मॉड था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम लोग ने बाहर वाले मॉड पे ध्यान दिया। बाहर वाले मॉड के हिसाब से कंडीशन क्या बना, यहां पे मॉड ऑफ x शुड बी व्हाट लेस देन 2 अगर रहता तो मैं क्या लेता, मॉड ऑफ x शुड बी व्हाट लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन व्हाट -2, ये तुमने लिखा भी है ना, जब हम लोग सम कर रहे थे इसका शुरुआत में, मॉड ऑफ x लेस देन a, तो यही बोल रहे थे ना, यहां पे प्लस और यहां पे क्या रहेगा माइनस, ऐसे ही बोल रहे थे ना हम लोग, देखो तुमने लिखा भी है नोट करके, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा, तो बट यहां पे अंदर मॉड है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले लिख लिया ये ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब डबल इनइक्वालिटी है, तो डबल इनइक्वालिटी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको रखा, तो ये कहां पे आया अपना, यहां पे, ये जो पहला वाला है ना रेड वाला इधर पे रख दिया, मॉड ऑफ x -1 -5 -2, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये भी मॉड लेके बैठा है तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ये अपने खुद के केसेस बनाएगा, यानी मेन केस तो चल ही रहा है, उसने यहां पे मेरे को ये केस बनाया और इधर डबल इनइक्वालिटी ने भी एक केस क्रिएट कर दिया, समझा? तो अब इसने क्रिएट किया तो पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहां पे जो भी केस बनेगा उसको मेरे को क्या लेने का है, यूनियन, क्योंकि मैं इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं, तो यहां पे और डाला, इसको सॉल्व किया, मेरा क्या आया बीच में, यूनियन, समझे? तो इतना पार्ट डन। अब इसको उठा के यहां पे रखा, ठीक है, इसको भी लिया, अब यहां पे भी मेरे को मॉड दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू 7 है, लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब मेरे को क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब सिर्फ इस केस में मेरे को जो फाइनल आंसर निकालना है वो किसके बेसिस पे निकालना है, इंटरसेक्शन के बेसिस पे। तो ये पूरे केस को इंटरसेक्शन के बेसिस से सॉल्व करके ये केस का आंसर ये है और ये यहां पे ये वाले केस का आंसर ये है, तो मतलब इसके जो दोनों केसेस थे दोनों के आंसर आजू बाजू में आ गए, समझा? अभी अब ये सॉल्व हो गया तो मैं ऊपर देखूंगा, ऊपर मुझे क्या दिखा, लेस देन है, तो मेरे को क्या करने का है, इंटरसेक्शन, किसके बीच में, फाइनल आंसर के बीच में। तो ये दोनों जो है दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट किया और दोनों के बीच में क्या निकाला, इंटरसेक्शन, और तब जाके हम लोग को ये आंसर क्रिएट हुआ, समझा? ये क्लियर हुआ ना? यहां पे तुमको तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि पहला तो इंटरसेक्शन, पहले तो 2 केसेस बन ही रहे, वो 2 केसेस ने भी अपने केस क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ऐसा कुछ टफ था क्या? चलो ये सबने लिखा है ना, तेरा दिखा, इसका आंसर
पहले ये 4 सॉल्व करना, चारों का आंसर देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स क्या बोला है, ग्रेटर देन -5। इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, क्या रहेगा, तो क्या है आंसर, -∞ से इंफिनिटी, मतलब क्या रहेगा आंसर, ऑल रियल नंबर्स। कौन सा भी नंबर डालो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमेशा -5 से तो ग्रेटर ही रहेगा ना, क्योंकि मॉड उसको क्या जनरेट कर देगा, पॉजिटिव। तो वो तो कोई भी नंबर उठा के रख दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या अपने को, 0 ही रख दो। क्या 0 -5 से बड़ा नहीं है, बड़ा है। इस केस में सॉल्व करके देखो, इस केस में क्या आएगा, -4 ही दिया है, तो वापस से आंसर क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। इंटरसेक्शन के लिए जाओगे क्यों, ये नेगेटिव नंबर है, मॉड जो भी आंसर देगा क्या देगा, पॉजिटिव। तो मेरे को, तुम्हें लगता है इसको सॉल्व करने की जरूरत है, समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। ये देखो, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये कैसे समझा, क्योंकि यहां पे क्या बैठा है, मॉड, बराबर ना। अब यहां पे क्यों नहीं समझ रहे, ये भी तो क्या बैठा है, नेगेटिव। तो यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लाएगा जो इससे छोटा हो सकता है, मॉड के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ला सकता है, ऐसा कोई नंबर है, मॉड तो कभी नेगेटिव देने वाला नहीं, -5। मॉड तो हमेशा 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर। क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, दोनों का सेम, सब कुछ रख सकता हूं मैं। अरे हाँ, ये इसके चक्कर में ना, ये लेस देन है, इसका आंसर क्या रहेगा, 5, नल, कुछ भी नहीं रहेगा। -4 से छोटा कभी मॉड दे ही नहीं सकता ना, सब ऐसे मत किया कर, राइट आंसर बोल नेक्स्ट टाइम। नेगेटिव से छोटा कभी कुछ हो सकता है क्या, नहीं। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे कि तूने वो वाला सम किया था, मॉड ऑफ एक्स लेस देन -5, इसका सॉल्यूशन है क्या, है या नहीं है, नहीं है ना इसका सॉल्यूशन, क्योंकि कभी मेरे को नेगेटिव नंबर ही नहीं देता, तो मैं नेगेटिव से कंपेयर क्या करूं, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा या तो 0 देगा। तो अब नंबर ही नहीं मिलने वाला -5 से छोटा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करके तेरे को लगता है -4 से भी छोटा कुछ मिल सकता है, नहीं, तो क्या रहेगा, 5 मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ये वाला, ये तो आएगा तुमको, ये तो अभी इतने देर से कर रहे हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 0, ऑल रियल नंबर। क्या क्या आएगा, 3/2, 1.5। अगर इसने 1 दिया, हाँ ऑल नंबर ना, सिर्फ कौन सा नंबर नहीं हो सकता, 3/2। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आएगा, 3/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। तो जो स्टूडेंट नए, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट। मैं सारे नंबर ले सकता हूं, ऑल रियल नंबर ले सकता हूं, बट 3/2 नहीं ले सकता, क्योंकि 3/2 इधर डाल दिया, 2 कैंसल, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। और हम लोग को क्या बोला, इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ले ले, तो फर्क नहीं पड़ता, सब ले ले। इसका आंसर पहले तो जो लोग को ये 3 में डाउट है क्या, ये 3 में किधर भी डाउट है क्या, अब ये वाला अटेम्प्ट करके देखना। इसको चाहिए तो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 - 3 - 2। -3 का भी स्क्वायर होता ना, -3 का भी स्क्वायर 9 होता। समझ रहे कि नहीं, ऐसा लग रहा है इधर ही कन्वर्सेशन चालू है। तुम लोग ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 बोला है। अब ग्रेटर देन 0 बोला है, मॉड तो ग्रेटर देन 0, 0 नहीं तो ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। अब इसने ग्रेटर देन बोला है, मतलब सब कुछ क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो मतलब ये तो वैसे भी मेरे को पॉजिटिव देता ही है, ऑल रियल नंबर, लेकिन वो साथ में और क्या देता है, 0 भी देता है। तो 0 वाला टर्म मैं यहां पर ले सकता हूं क्या, नहीं। तो कौन कौन सी चीजें इसको 0 बनाएंगी, तो न्यूमरेटर में अगर 0 बन गया तो सब कुछ क्या हो गया, 0। न्यूमरेटर को कौन 0 बना रहा है, -3 बना रहा है, और क्या बना रहा है,
3 बना रहे, ठीक है, डन। अब डिनोमिनेटर में कभी आना चाहिए क्या 0? नहीं, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को कौन 0 बना रहा है? -2। तो इसको जरा ठीक से लिखते हैं, -3 -2, ठीक है, -3, वाह, -3 -2 और 3। तो पहले ये 4 लिख लो, नहीं ऐसे लिखना, डायरेक्ट लिखना, सॉल्व नहीं करना। तुमको अगर अपना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मीनिंग बाद में याद नहीं रहेगा तो खुद को एक्सप्लेन कर लो, बाकी तो ऐसे लिखो कि चलेगा, अगर तुम्हें बाद में याद रहेगा चलेगा। आर को बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट वाला जो सम है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -16 अपॉन एक्स -5, क्या है यहां पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका आंसर दे सकते हो, 0 भी चलेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, क्योंकि 0 चलेगा तो इधर 4 भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स -3 लेस देन इक्वल टू 0। ये 5th था, ये 6th था, क्या आएगा इसमें? लेस देन बोला है, क्या रहेगा इसका? 5 और -5। शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त, ताली बजा दो इसके लिए। अरे तू क्या ताली बजा, इसके लिए सच्ची में ताली बजाओ, अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूं। इसका आंसर क्या रहेगा? 5 और -5 ना, क्योंकि इधर पे क्या बोला है? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू 0 तो हो सकता है। तो इक्वल टू 0 कौन क्रिएट करेगा? 5 और -5। तो x बिलोंग्स टू व्हाट? 5 एंड -5। समझाइए, क्लियर हुआ? तो ध्यान से, अगर सिर्फ लेस देन 0 होता तो नो सॉल्यूशन था, बट लेस देन इक्वल टू 0 है तो 5 और -5 सही है। शाबाश, इसके बाजू में बैठ के भी तू पढ़ रहे तो मतलब मानना पड़ेगा। सेवेंथ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, नीचे क्या आएगा? x -2 लेस देन इक्वल टू 0, क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? 4 -4, कुछ नहीं होगा। कैसे 4 और -4? इधर 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 32 हो गया ना। अब इधर प्लस है, इधर माइनस नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? 5। इसका कोई आंसर नहीं है ना, समझा? क्लियर हुआ? एट सम मोस्टली अभी ये 2 और फिर उसके बाद खत्म करते हैं। 2 और ऐसे ओरली तो कर रहे हो, 2 और ऐसा क्या कर रहे हो? एक्स स्क्वायर -9 एक्स +2 लेस देन इक्वल टू, क्या बोला है? लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, 0 ही है ना। हाँ, 3 -3, चलो सम चेंज कर दें, लेस देन इक्वल टू -5, तुमको आंसर आ गया। क्या रहेगा इसका? क्या रहेगा इसका? इट शुड बी लेस देन -5। आंसर क्या रहेगा? नल, कोई सॉल्यूशन नहीं, नेगेटिव तो कभी जनरेट ही नहीं होने वाला, तो उससे तो छोटा कभी बन रहा ही नहीं है। इसका भी 5। 9th वाला, एक्स स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर -9
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ओरली दे सकते हो तुम आंसर, करने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा? ऑल वैल्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड -3। -3 से ज्यादा बोला है तो अच्छा है ना, 0 भी आता है उसमें और पॉजिटिव तो सभी आते, तो इधर पे 0 कौन, फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ डिनोमिनेटर का चेक करना है, क्योंकि सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकता हूं, सब लोग ही बड़े रहेंगे। किसको नहीं पुट कर सकता? जो इसको 0 बना रहे। कौन से 3 और -3। और आज के दिन का लास्ट सम, mod of x square minus 4 plus mod of x square minus 3x plus 2 equal to 0। दोनों का एडिशन 0, रूट निकालना पड़ेगा। ऐसा रूट देखना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। कौन सा आंसर है? 2 बराबर, क्योंकि यहां पे क्या आएगा? x माइनस 2 x प्लस 2, इसका रूट क्या आएगा? x माइनस 2 x माइनस 1। दोनों में कौन सा रूट कॉमन है? 2 का, क्योंकि अगर इधर 2 रखूं, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। इधर 2, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। मतलब जब दोनों 0 बनेंगे तभी जाके 0 बन रहे, तो x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है? 2। समझा? क्लियर हुआ ना? दो टर्म्स का एडिशन 0 है तो मतलब दोनों को क्या बनना पड़ेगा? 0। दो टर्म्स का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो एक 0 रहेगा, या तो दूसरा 0 रहेगा, या तो दोनों 0 रहेंगे। वहां पे 3 केस आते। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म।